हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कासुया को पता चल गया था कि रूका ने मिजुहारा को उससे दूर करने के लिए झूठ बोला है कि वो दोनों एक साथ रात बिता चुके हैं और उन्होंने वो भी किया है। और कासुया कंफ्यूज था कि पता नहीं मिजुहारा ने उस बात को सच माना है या नहीं। और आखिर में सब डिनर कर रहे थे। सबका डिनर होने के बाद उन्हें पता चला था कि वहाँ पोलेशियन शो हो रहा है। मिजुहारा शो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और कासुया सोच रहा था मैंने ज्यादा पी ली है, मुझे चढ़ चुकी है। वो मिजुहारा को देख रहा था और अपनी नशीली आंखों से उसका एक्सरे विजन कर रहा था, मतलब अनड्रेस उसे इमेजिन कर रहा था। कीबे उसे पीछे से टोक रहा था, तुम क्या कर रहे हो? और कासुया सोच रहा था मेरे पास इन सब बातों को सोचने का टाइम नहीं है। फिर वो सोचता है अगर मिजुहारा रूका की बात पे बिलीव करती है तो मेरे कन्फेशन को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता। मैं तो पहले से ही यही मान के चल रहा था कि मिजुहारा से मुझे रिजेक्शन ही मिलना है और रिजेक्शन के बाद मैं सबको सच बता दूंगा। मैं मिजुहारा के लिए और परेशानी नहीं बनूंगा। आगे जो भी होगा वो इस सिचुएशन से तो बेहतर ही होगा। अब वो सब शो देखने जा रहे थे और दादी नागोमी मिजुहारा से पूछती है क्या ये उसका पहली बार है? मिजुहारा कहती है हाँ, पर मैं इस तरह के शोज में अपनी दादी के साथ जाया करती थी जब मैं छोटी थी। रास्ते में उन्हें पॉपकॉर्न दिखते हैं। रूका कहती है मुझे चाहिए। काजुया कहता है अभी तो तुमने कहा था तुम्हारा पेट फुल है। रूका कहती है स्नैक्स के लिए पेट में अलग से जगह होती है। और दादी मिजुहारा के लिए पॉपकॉर्न लेती है और कहती है तुम काजुया के साथ शेयर कर लेना। रूका को अच्छा नहीं लग रहा था और कीबे भी जेलिस फील कर रहा था। वो कहता है मैं उस काजुया को मिस करता हूँ जो पॉपुलर नहीं था और मैं भी किस जैसी चीजें करना चाहता हूँ। काजुया कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? कीबे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को पूरे दिन ऐसे फ्लर्ट करते देख सकता हूँ? और दादी कहती है तब तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मिजुहारा जैसी गर्लफ्रेंड इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है। अब सब शो देख रहे थे और मिजुहारा एक फैमिली को बेंच पे बैठे शो देखते हुए देखती है और उसे अपनी दादी के साथ वाले दिन याद आ जाते हैं। वो अपनी दादी के साथ समर वेकेशन में गई थी। उसने कहा था उसे होमवर्क में अपनी फैमिली के साथ हैप्पी मोमेंट को लिख के लेकर जाना है और इसीलिए उसने दादी को अपने साथ आने को कहा था। वो कहती है दूसरे बच्चों की तरह मेरे पास बहुत कुछ लिखने को नहीं है क्योंकि मेरे मॉम और डैड नहीं हैं। उसकी दादी ने कहा था तुमने सही कहा, तुम्हारे मॉम डैड नहीं है और तुम्हारे पास मनी भी नहीं है। हमारा घर भी पुराना है। पर तुम्हें क्या लगता है जिनके मॉम डैड है जो फैंसी हाउस में रहते हैं क्या वो सभी खुश रहते हैं? मिजुहारा ने कहा था टॉपिक चेंज मत करो, मैं इस बारे में नहीं कह रही थी और ये फिजिकल प्रॉब्लम है। तभी दादी ने उसे हक कर लिया था और कहा था फिजिकल के लिए ये कैसा है? वो बताती है मेरे मॉम डैड बहुत टाइम पहले चल बसे थे पर मैं अभी भी खुश हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। वो कहती है अपने आसपास वालों को बदलना बहुत मुश्किल है पर तुम्हें अपनी खुशी का ध्यान रखना होगा। जब तक तुम ये माइंड में रखोगी तो कोई भी इंसान जिसे तुम अपने साथ चाहती हो वो तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होगा। अब सभी शो को एंजॉय करके वापस जा रहे थे और कासुया मिजुहारा से पूछता है तुम्हें मजा आया? मिजुहारा कहती है बहुत मजा आया, ये बेस्ट था। और मामी दोनों को घूर रही थी। अब सब पूल में नहाने जाते हैं और रूका मिजुहारा को देखकर कहती है तुम्हारा फिगर सच में अच्छा है। मिजुहारा पूछती है ऐसा क्यों कहा? रूका कहते तुम्हारी बॉडी पे राइट प्लेसेस पे राइट कर्व्स है। हर लड़का ऐसी ही लड़की का सपना देखता है। दादी कहती है तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारा भी फिगर अच्छा हो जाएगा। और रूका मिजुहारा की चीजों को टच करके फील करने का ट्राई कर रही थी पर मिजुहारा उसे रोककर उसके अपर चीजों को टच करती है। और लड़कों की तरफ कासुया सोच रहा था जब मैं डैड के आसपास होता हूँ तो मेरे पास कहने के लिए वर्ड्स नहीं होते। फिर वो सोचता है इसकी दूसरी साइड मिजुहारा भी पूल में होगी। वो उसे इमेजिन करने लगता है और उसके डैड कहते हैं तुमने उसे पे बैक किया? कासुया कहता है वो तो मैंने पहले ही कर दिया था। डैड कहते हैं उसका अच्छे से ध्यान रखना। कासुया सोचता है ये हमेशा बहुत कम बात करते हैं पर ये हमारी बहुत चिंता करते हैं। फिर वो पूछता है क्या आपका कोई कपल सीक्रेट है जो आपने दादी को नहीं बताया हो? डैड पूछते हैं क्या तुम अपने मॉम से कुछ छुपा रहे हो? कासुया कहता है हाँ कुछ ऐसा है जिसे बताने का कोई तुक नहीं। डैड कहते हैं मेरा भी सेम है। वो कहते हैं कुछ ऐसे झूठ भी होते हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोले जाते हैं। वो कहते हैं झूठ बोलना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम जो हैप्पीनेस उन्हें देना चाहते हो वो झूठी तो नहीं। कम से कम मुझे तो ऐसे ही 30 साल हो गए। कासुया सोचता है 30 साल, ये तो हैवी से भी बियॉन्ड है। और दूसरों की खुशी के लिए खुद की फीलिंग्स को झूठ बताना, पता नहीं ग्रैंडमा से झूठ बोलना सही है या नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं मिजुहारा को खुश देखना चाहता हूँ। और इधर दादी मिजुहारा से पूछती है क्या अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? वो कहती है सायूरी को भी सेम फील हुआ था
और जब वो इस दुनिया से चली गई थी तो मुझे भी बहुत पेन हुआ था, ऐसा पेन जो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ था। वो पूछती है, क्या काजुया तुम्हारे पास था? वो एक हेल्पलेस ग्रैंडसन है, पर मैं चिंतित हूँ कि वो तुम्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट कर पाया या नहीं। मिजुहारा कहती है, हाँ उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दादी कहती है, अगर ऐसा है तो उसने अपना काम कर दिया। वो कहती है, लोग खुद से स्ट्रांग नहीं बनते, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पर कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हो। वो कहती है, सायूरी की जगह कोई नहीं ले सकता, पर अगर हम उनकी बात करें जो तुम्हें सच में खुश देखना चाहते हैं, तो काजुया और मेरे अलावा और भी लोग हैं, जैसे काजुया के मॉम डैड। वो कहती है, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, तुम हम पे डिपेंड हो सकती हो। मैं तुम्हें ऐसा फील नहीं होने देना चाहती कि तुमने अपनी फैमिली खो दी। तुम्हारे पास अभी भी एक अच्छी फैमिली बची है। मैं बस यही बोलना चाहती थी। अब मैं चलती हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना, ज्यादा टाइम तक नहाने से स्किन खराब हो जाती है। रूका मिजुहारा को देख रही थी। अब सब अपने रूम में जाने लगते हैं और रूका दादी से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके माइंड में मामी की बातें चल रही थी कि अगर तुम उसकी रियल गर्लफ्रेंड बन सको तो, और अगर मैंने सच बता दिया तो तुम क्या करोगी। और दादी पूछती है, तुम्हें किस बारे में बात करनी है। रूका सोच रही थी, जब दादी को सच पता चलेगा तो वो कैसा फील करेगी। शायद वो रोएगी, गुस्सा भी होगी, और शायद उन्हें यकीन भी नहीं होगा। पर वो दोनों दादी को धोखा दे रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं दादी को सैड नहीं करना चाहती, पर अगर मैं उस जगह पे आ पाई जहाँ मिजुहारा है तो मैं उनकी सैडनेस को दूर कर पाऊंगी। और दादी को याद आता है, रूका ने बहुत पहले भी बात करने की कोशिश करी थी। वो कहती है, हमारी बात कभी पूरी नहीं हुई थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। रूका पूछती है, आपकी नजरों में एक लड़की में शादी के लिए क्या होना चाहिए? मेरा मतलब काजुया से शादी करने के लिए। दादी कहती है, ऐसा मिजुहारा की फ्रेंड तुम उसके लिए पता करना चाहती हो? तुम चिंता मत करो, वो कट लाइन से बहुत ऊपर है। रूका मन में कहती है, मैं सिर्फ मिजुहारा की दोस्त नहीं हूँ, मैं काजुया की गर्लफ्रेंड हूँ। और वो कहती है, अगर मिजुहारा किसी बारे में झूठ बोल रही हो तो कोई बड़ा झूठ जो उसने अभी तक आपको नहीं बताया हो। दादी हंसते हुए कहती है, मुझे उसकी दोस्त से ऐसी ही उम्मीद थी। तुमने एग्जैक्ट सेम पूछा है जो उसने पूछा था। रूका सोचती है, मतलब मिजुहारा को भी समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। दादी कहती है, मैंने उसे कहा था मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी फीलिंग्स उसके लिए नहीं बदलेगी। वो कहती है, इस बात पे बिलीव करना मुश्किल है कि उस जैसी लड़की का काजुया से पहले कोई पार्टनर नहीं रहा होगा, और मैं समझती हूँ उसके लिए उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में मुझसे बात करना बहुत मुश्किल है। वो पूछती है, क्या मैंने सही गैस किया? रूका मन में कहती है, नहीं, ये इस बारे में नहीं है, उसका रिलेशनशिप झूठ है, पर मैं नहीं बता सकती। दादी कहती है, कभी कभी मैं ज्यादा चिंता करती हूँ, पर अगर एक दिन वो चली भी जाए। रूका सोचती है, वो इस बारे में सोचती है कि वो जा सकती है। वो पूछती है, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? दादी कहती है, अगर वो चली गई तो काजुया किसी और लड़की से शादी करेगा, हम ग्रैंड सेरेमनी करेंगे और वो लड़की हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। रूका मन में कहती है, वो मैं हूँ, वो मैं बनूंगी। दादी कहती है, और कुछ सालों बाद मुझे पता चलेगा कि मिजुहारा ने किसी और से शादी कर ली, उसके चिल्ड्रन है और वो खुश है। वो कहती है, मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उसे हैप्पीनेस मिले। मैं बस ये सोचती हूँ कि अगर वो काजुया के साथ होती तो शायद थोड़ा ज्यादा बेटर होता। तभी काजुया के डैड वहाँ आते हैं और वो जाने लगती है। और रूका सोचती है, मेरा मिजुहारा से कोई मैच नहीं है, वो उनके लिए उसकी बेटी है, पर अगर मैं गिव अप कर सकती तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। पर ये टाइम मेरे लिए करो या मरो की सिचुएशन है। और वो कहती है, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या पूछा। और इधर सब खाना लेकर रूम में जाने की तैयारी कर रहे थे। कुरी काजुया से कहता है, तुम आ रहे हो ना? कीबे कहता है, उसे मिजुहारा के साथ अलोन टाइम स्पेंड करने दो बेवकूफ। काजुया सोचता है, मैं रूम की प्रॉब्लम के बारे में तो भूल ही गया था, क्या मिजुहारा को मेरे साथ एक रूम में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? और दादी और रूका भी उन्हें ज्वाइन कर चुकी थी। और काजुया रूका को देखता है, वो सोचता है ये सैड लग रही है, अभी अभी ये दादी से बात करके आई है। वो पूछता है, सब ठीक तो है ना? रूका कहती है, सब ठीक है। और दादी कहती है, हमें दोनों को प्राइवेट टाइम के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। ये सुनते ही रूका दोनों को पकड़ के कहती है, आज मैं इनके रूम में ही रहूंगी। दादी दोनों से पूछती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मिजुहारा कहती है, रूका अकेला फील करेगी, इसीलिए वो हमारे साथ आ सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काजुया से कहती है ना काजुया? काजुया सोचता है, मेरा कन्फेशन करने का मौका चले जाएगा, रूका मुझे कन्फेस नहीं करने देगी। पर रेंटल गर्लफ्रेंड की गाइडलाइंस की बात करे तो ये अच्छा ही है, ये लाइफ सेवर है। और वो हाँ कर देता है। अब सभी लोग रूम में सोने जाते हैं और रूका मिजुहारा से कहती है,
अगर तुम्हें हमारी तरफ से कुछ आवाज आए तो इधर मत देखना। फिर वो कहती है, तुम कैसी लड़की हो जो किसी के बॉयफ्रेंड के नेक्स्ट में सोने की ट्राई कर रही थी, तुम बस रेंटल हो, याद रखो। मिजुहारा कहती है, ये दादी का आइडिया था, मेरा नहीं। और काजुया सोच रहा था, मैं इस कमरे में दो ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ सो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आएगी। और वो उठकर दोनों को देखता है। रूका सो चुकी थी। वो सोचता है, इसने पूल में बहुत एंजॉय किया था, ये थक गई होगी। वो मिजुहारा को देखता है और सोचता है, जब ये शांत होती है तो ये कितनी अमेजिंग लगती है, इसके जैसी लड़की मुझसे प्यार क्यों करेगी। वो सोचता है, दोनों ही सो चुके हैं तो मैं पानी पीने चले जाता हूँ। फिर मिजुहारा उठती है और इधर काजुया वेंडिंग मशीन के पास सोच रहा था, आज कितनी सारी प्रॉब्लम हुई। और फिर वो मिजुहारा के साथ राइड को याद करके कहता है, मैंने उसके लिए कितनी प्रॉब्लम बढ़ा दी और आज मैं उससे कन्फेस भी नहीं कर पाया। तभी वहाँ मिजुहारा आती है। काजुया सोचता है, ये उठी हुई थी, क्या इसने मेरा पीछा किया है। वो पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। मिजुहारा कहती है, मुझे भी प्यास लगी थी, हर फ्लोर पे वेंडिंग मशीन होना कन्वीनियंट है। काजुया उसे एक वाटर बोतल देता है और सोचता है, हम यहाँ अकेले हैं, मेरा दिल फटने वाला है। वो हमेशा की तरह मिजुहारा को इतनी क्लोज से देखकर उसके ख्यालों में खो गया था और मिजुहारा जाने लगती है। काजुया सोचता है, इसे जाने की इतनी जल्दी क्यों है, क्या ये अनकंफर्टेबल फील कर रही है। फिर वो सोचता है, कहीं इसने रूका की बात को सच तो नहीं मान लिया। तभी मिजुहारा कहती है, मुझे मनी के बारे में कुछ कहना है। वो कहती है, मैं इस बार तुम्हें डिस्काउंट दे रही हूँ, मैं एजेंसी को हर बार की तरह इस बार भी ब्लैंक डेट बताऊंगी और तुम्हें 2 रेगुलर डेट्स का पे करना होगा। वो कहती है, ये मेरी गलती थी कि मैंने ट्रिप के लिए मना नहीं किया और पहले भी मैंने ही तुम्हें सब कुछ बताने से मना कर दिया था। मैंने सोचा था मैं तुम्हें ये सब बता दूंगी जब तुम अकेले होगे, पर मुझे नहीं पता अगला मौका कब मिलता। काजुया सोचता है, अगर मैंने स्टार्टिंग में ही सब फिक्स कर दिया होता तो ये कभी होता ही नहीं, उसे इस ट्रिप पे भी नहीं आना पड़ता। वो मिजुहारा की ट्रेन वाली बात को याद करता है और सोचता है, उस टाइम हमें नहीं पता था कि यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स होगी। और फिर वो उसे सॉरी कहता है। वो उसे ट्रिप पे फोर्सफुली लाने मामी, रूका और कूरी सबकी प्रॉब्लम के लिए सॉरी कहता है। वो कहता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो दादी को बहुत टाइम पहले सच का पता चल गया होता और वो दुखी होती। मुझे पता है तुम ऑलरेडी मेरे थैंक यू और सॉरी से परेशान हो चुकी होगी। मिजुहारा कहती है, ये बात नहीं है। वो कहती है, मामी हमें उतना प्रेस नहीं कर रही है जितना मैंने सोचा था, रूका भी हमारे साथ है और कूरी मैच्योर है। सबके साथ पूल में एंजॉय करना, अच्छा फूड खाना, ये सब रिफ्रेशिंग था। मैं बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रही थी, मुझे अपने बालों को इस तरह से रखने का भी टाइम नहीं मिलता था और तुमने कहा था मैं जैसी हूँ वैसी परफेक्ट हूँ, तो मुझे अपने एक्ट पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स। काजुया को दादी की बात याद आती है कि वो ये सब मिजुहारा को बेटर फील कराने के लिए कर रही है। वो कहता है, मैं खुश हूँ। और अब वो सोच रहा था, क्या मुझे कन्फेस कर देना चाहिए। तभी काजुया की मॉम आ जाती है। वो कहती है, क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। काजुया कहता है, नहीं नहीं, हम दोनों तो रूम में जा ही रहे थे। वो कहता है, मैं पहले जाता हूँ। और वो सोच रहा था, एक और मौका चले गया। अब मिजुहारा भी गुड नाइट करके जा रही थी, पर मॉम कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं। और मामी नहाकर बाहर आई थी और वो काजुया की मॉम और मिजुहारा को एक साथ बाहर जाते हुए देखती है। और यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। गाइस, आज हमने चैप्टर 202 से लेकर 205 तक एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूले और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।